तुम कब तक मनुष्य बने रहोगे, मतलब मनुष्य मनुष्य कब तक बने रहेगा। ये तो सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन मरण के चक्कर में आता है, फिर जो सूक्ष्म जगत में मानता है भूत प्रेत भी बनता है, फिर जन्म लेता है, फिर भूत प्रेत बनता है, फिर कभी अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग में जाता है, फिर नरक में जाता है। फिर ये सभी जानते ही हैं, हिंदू लोग तो जानते ही हैं, स्वर्ग नरक भी जानते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। तो ये जन्म मरण का चक्कर कब तक चलेगा। इंसान को सोचना चाहिए कि जन्म मरण का चक्कर कब तक चलेगा। अगर इंसान चाहे तो ये जन्म मरण के चक्र से खुद छूट सकता है। कोई स्वर्गलोक में जाने से नहीं, स्वर्गलोक में जाएगा तो फिर बाद में वापस आत्मा का पुण्य का खाता है खत्म हो जाएगा तो नीचे गिरेगा, फिर मनुष्य बनेगा। ऐसा नहीं, स्वर्गलोक से भी ऊपर। सोचो किसको याद करने से तुम्हें पावर आएगी, क्योंकि आत्मा में चाहिए पावर। अब आत्मा में देवी देवताओं के पास तो देवी देवता भी खुद परमात्मा से पावर लेते हैं, और तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी त्रिदेव कहते हैं, तीन देवताओं की जो आराधना करते हैं। त्रिदेव जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, वो भी त्रिगुणातीत नहीं है, तीनों गुणों में है। सतो रजो तमो तीन गुण है, तो पूरे ब्रह्मांड में तीन गुण व्याप्त है। तो तुम जिनकी उपासना करोगे उसमें जो होगा वो मिलोगा। तमो प्रधान उपासना करोगे तो तमो प्रधान मिलेगा, सतो प्रधान उपासना करोगे तो सतो प्रधान मिलेगा। मगर आत्मा में चाहिए परम प्रकाश, चाहिए परम प्रकाश, डिवाइन लाइट। तो वो कहाँ से मिलेगी, किन से मिलेगी। फिर आत्मा हाई क्वालिटी की है तो उसमें जैसे पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, शिव निराकार, ज्योतिर्लिंग से ज्ञान जोड़ा और योग लगाया तो उसको 1 कला की पावर मिलेगी। महाशिव से याद करोगे 10 कला की पावर मिलेगी। तुम्हारी आत्मा बेहद की कला की है, तो बेहद की कला की आत्मा बहुत जल्दी गिर भी जाती है, जल्दी उठ भी जाती है। ऊंचते ऊंच आत्माएं नीचते नीच भी बन जाती हैं, और जब आत्माएं नीचते नीच बन जाती हैं आत्माएं, तो जन्म मरण के चक्कर में आते आते एकदम नीच बन जाती हैं। तो उसको ऊपर उठने के लिए उसकी आत्मा में पावर चाहिए। पावर हाउस, कौन सा पावर हाउस सिलेक्ट करो। 10 कला का पावर हाउस वाला, 1 कला का पावर हाउस वाला, कितने कला का पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना है उसको जानो। सबसे पहला तो आत्मस्वरूप को, अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। हर वीडियो में कहता है स्वयं को जानो, और स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप बन। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़, पावर लो, आत्मा में पावर आएगी, परम लाइट आएगी। तो ये जो आत्मा पर जो अनेक जन्मों के जो आवरण लगे हुए हैं, जो कारण शरीर में रिकॉर्ड है, कारण महाकारण परम महाकारण, शरीर में जो रिकॉर्डेड कर्म है, कर्म परम लाइट में डिजॉल्व हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएगा, योग बल से कर्म विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आना है तो ऊंचते ऊंच परम धाम जाना पड़ेगा, अविनाशी परम धाम जाना पड़ेगा। केवल 1 कला का परम धाम नहीं, 10 कला का परम धाम नहीं, 100 कला का परम धाम नहीं, 200 नहीं, अविनाशी परम धाम, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ऊंचते ऊंच परम धाम, अविनाशी परम धाम, वहां जाओगे तो अविनाशी पद प्राप्त होगा, अविनाशी परम पद प्राप्त होगा। तो ज्ञान है पहचान। सबसे पहले अपने आप को ज्ञान से पहचानो। और तो जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्माएं थक गई हैं, फिर भी माया इतनी बढ़ चुकी है, भौतिक साधन इतने बढ़ रहे, इतने भौतिक साधनों में आत्मा फंसती जा रही है। बदल जाएगी तो संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार बदल जाएंगे, कर्म बदल जाएंगे। हर कर्म सुख प्रदान होगा, हर कर्म सुखदायी होगा, हर कर्म सुख देने वाला होगा। सारे विश्व को, एक दो को नहीं, सारे विश्व को सुख देने वाला होगा। ऐसा कर्म करो, ऐसे संकल्प होंगे सारे विश्व कल्याण के, विश्व परिवर्तन के। वो भी सारा विश्व परिवर्तन कैसे, सभी को सुख मिले, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। ऐसे श्रेष्ठ कर्म होंगे, श्रेष्ठ संकल्प होंगे, तब जीवन मरण से चक्र से आत्मा